तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला जो चैप्टर लोगों ने दर्पण पढ़ा था, दूसरा चैप्टर मतलब एक में परावर्तन पढ़ा, एक में अपवर्तन पढ़ा, तीसरे लेंस है जो तुम्हारा हाई स्कूल तक भी आता है। अब इसमें जो चैप्टर हमने ऐड किया है वो हाई स्कूल तक केवल लेंस का आता है, बाकी ये सारा इंटर में ही आएगा। तो देखो जो हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, इसमें जो टॉपिक है लेंस से संबंधित पूरा है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन लेंसों भी हुआ करता है, इस वजह से हम लोग ये पढ़ना है। आगे बात करते हैं जो लेंस है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हुआ करते हैं। देखो यहीं से जो लाइट का जो टॉपिक है रियल में यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बना करते हैं हमारे, और खास करके कहां से, ये जो तुम्हें दिख रहा है गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र है यहाँ से ज्यादा आता है। लेकिन जब तक बेस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब थ्योरी अच्छी होती है तभी न्यूमेरिकल हम लोग सही से लगा पाते हैं। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हें बेस पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जो लेंस है इसके प्रकार की बात करते हैं तो लेंस 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर दूसरा अवतल लेंस। तो देखो जैसे हमारे दर्पण हुआ करते थे ऐसे लेंस होते हैं। जिसे बात करते हैं जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, देखो जैसे ये है और ये, देखो जो लेंस होते हैं 2 गोलीय पृष्ठों से काटकर बनाए जाते हैं। जैसे 2 गोलीय पृष्ठ है, इतना भाग हमने क्या कर दिया है, काट दिया है, इनको जोड़ दिया है, तो ये क्या कंप्लीट हो गया, लेंस कंप्लीट हो गया। जैसे ये उत्तल लेंस होगा, ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और इस तरीके अगर ये करोगे ये कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। बात समझ रहे हो। तो देखो तो इस तरीके हो जाएंगे ना। तो बात करते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस हमारे देखो 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस अथवा द्विउत्तल लेंस, मतलब जिसके दोनों तल भरे हुए हो उसे क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस अथवा उभयोत्तल लेंस कहते हैं। समतल उत्तल लेंस क्या है, जैसे उत्तल लेंस है इसको ये काट दो, ये समतल पहला, फिर क्या है ये उत्तल भाग। तो अगर फिगर भी बनाते रही ना कि जब पहला पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो तो जो समतल उत्तल लेंस कहते हैं। अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, पहला अवतल हो ये दबा हुआ और दूसरा क्या हो उठा हुआ हो, तो ये क्या हो गया अवतलोत्तल लेंस हो गया। बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस भी सेम ऐसे होता है 3 प्रकार का। उसमें क्या आ जाएगा, द्विअवतल लेंस, क्या हो जाएगा द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस में क्या हो जाएगा, दोनों पृष्ठ अवतल हो इस तरीके, तो क्या हो जाएगा द्विअवतल लेंस। फिर कहते हैं समतल अवतल लेंस, तो समतल अवतल लेंस में क्या होगा, पहला समतल फिर दूसरा क्या अवतल, इस तरीके समतल अवतल लेंस हो गया। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट का आ जाए उत्तल अवतल भी हो जाएगा, कि पहला अगर उत्तल बना दो ये और दूसरा क्या बना दो अवतल, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या उत्तल अवतल लेंस। तो इस प्रकार ये हमारे लेंस हुआ करते हैं। लेंसों की अपसारी क्रिया देखो बेटा क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है कि सारी किरणें एक जगह जब मिले तो उसे अपसारी प्रकृति कहते हैं। अपसारी किसे कहते हैं, जब किरणें फैल जाएं, किरणों के फैलने की या डाइवर्जन जो रेज है हमारी डाइवर्ट हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन, इसका मतलब होता है डाइवर्जन। कन्वर्जन मीन सारी किरणें जब एक जगह मिले तो उसे क्या कहते हैं अभिसारी, और डाइवर्जन मीन्स क्या है, जब किरणें फैले तो उसे क्या कहते हैं अपसारी। तो देखो अपसारी का काम कौन करता है, तो अगर तुमसे कहा जाए कि अपसारी का काम कौन करता है, तो देखो बेटा जो उत्तल लेंस होता है ये क्या करता है, जैसे मुख कक्ष है दर्पण में बता चुके हैं, ये किरणों को एक जगह क्या करता है, एक जगह करता है, फोकसित करता है कह सकते हो। इस वजह से उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे मुख कक्ष है ये किरणों को क्या कर देगा, ये किरणों को डाइवर्ट कर देगा, इस तरीके किरणों को फैला देता है। इस वजह से अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। देखो एक बात बेटा बताए तुम्हें, जैसे दर्पण तुम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना उत्तल दर्पण में जो चीजें होती थी, उत्तल दर्पण में जो चीजें तुम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब स्थितियां, वो मिलेगा किससे, अवतल लेंस से मिलेगा। किससे मिलेगा, अवतल लेंस से मिलेगा। और जो अवतल दर्पण पढ़ा था तुमने, कौन सा पढ़ा था, अवतल दर्पण जो पढ़ा था वो मिलेगा किससे, उत्तल लेंस से मिलेगा। किससे बेटा मिलेगा,
वो उत्तल लेंस से मिलेगा, याद रखना। मतलब जैसे उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होती थी जब प्रतिबिंब जो बनता था, ऐसे अवतल लेंस में होगा। वस्तु को चाहे जहां रखो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण लेंस ये फोकस और कहां पर, प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। जैसे अवतल दर्पण में हमारी 6 स्थितियां होती थी, ऐसे उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां होती हैं। तो बाकी देखो आगे चलते हैं हम लोग भाई, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। देखो अभी तो मैथ से समझा देना, फिर इसके बाद देखो ये कंटेंट ये जो यहाँ से तक तुम्हें लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना होगा, यहाँ से तुम्हें हम डेरिवेशन कराएंगे, जो डेरिवेशन है वो तुम्हें लिखाएंगे, बाकी ये जो डेफिनेशन है ये तुम लोग पहले से लिख लोगे। आगे बात करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये हेडिंग लिख लेना, ठीक है। तो देखो पहला आता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र की जो परिभाषा डिफिनेशन बनेगी जो क्या बनेगी, जैसे बात करते हैं, देखो देखो ये इतना तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, याद है। तो बात करते हैं तुम्हारा क्या, लेंसों से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो याद रखना, जो लेंस बनाते हैं, लेंस में जैसे उत्तल लेंस है, अगर हम कहते हैं रियल में ऐसा होता है तो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, प्रतीत होता है तो याद रखना वो अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो उत्तल लेंस में ये देखो मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ये सी होता है, ठीक है, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देखो ये एयर है, ये कांच है, तो कुछ झुकेगा नहीं, झुकेगा फिर ये हो जाएगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बताओगे लेंस के बीच में उपस्थित हुए बिंदु जहां से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अथवा दूसरी तरीके परिभाषा तुम लोग क्या लिख सकते हो बेटा, बताओगे लेंस के बीच में उपस्थित हुए बिंदु जिसमें आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण, जिसमें आपतित किरण तथा निर्गत किरण समांतर होते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और यहीं से सभी दूरियां नापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा होगी। नेक्स्ट आते हैं फोकस तथा फोकस दूरी। देखो फोकस तथा फोकस दूरी अगर करोगे तो डिफिनेशन अगर लिखना है तो कैसे क्या लिखोगे, देखो जैसे हमारा ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये पृष्ठ P1 होता है, ये पृष्ठ P2 होता है मान लो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या F1, यहाँ क्या आ जाएगा F2। जैसे वहां पर वक्रता केंद्र होता था तो वहां C लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखोगे 2F1 ये बता दोगे, और यहाँ पर इसको क्या बता दोगे 2F2, जैसे मान लो F1 F2 क्या है, ये प्रथम फोकस है, ये क्या है द्वितीय फोकस है, यहाँ पर क्या है C है। तो देखो याद रखना, जैसे वहां पर R हुआ करता था यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, तो देखो ऐसा सेम ये भी है, मतलब ये इक्वल होगा 2F1 F1 और क्या है F1C, ये बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। देखो बताओगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे उत्तल लेंस में बताओगे, क्योंकि वो प्रथम फोकस द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछता है। तो बताओगे क्या है, मुख्य अक्ष उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे द्वितीय फोकस है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। अथवा दूसरी तरीके क्या है, जिस बिंदु से जाने वाली किरण उत्तल लेंस में जिस बिंदु से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। बात समझ गए, ये उत्तल लेंस के लिए था। अगर अवतल लेंस के लिए कहोगे तो जस्ट उल्टा होगा। देखो अवतल लेंस में क्या होगा, यहाँ तुम्हारा F2 होगा, यहाँ क्या होगा F1। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, ये फैल जाएंगे इसे, लेकिन हम लोग क्या है फील करेंगे कहां से जा रहे हैं, इधर से होकर जाती है, ऐसा लगेगा कि द्वितीय फोकस से जाती है, प्रतीत हो रही है।
देखो अवतल लेंस में क्या बताओगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक फोकस कहते हैं। और एक्चुअल में जाती है तो क्या, तब भी द्वितीयक फोकस है। इसमें क्या करना है, इसमें प्रतीत शब्द अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अवतल लेंस के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लोगे। आगे बात करते हैं तुम्हारा क्या, फोकस दूरी की बात करते हैं। तो बताओगे क्या, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल किसे कहते हैं, देखो फोकस तल क्या है, जैसे तुमने दर्पण हमने बताया तो वही चीजें तो है सारी। जैसे हमारा ये उत्तल लेंस है, ये मान लो प्रथम फोकस है, ये क्या है, प्रथम फोकस। बताओगे फोकस, बताओगे वह तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उस तल को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस तल की परिभाषा होगी। मुख्य अक्ष बताओगे क्या है, बताओगे वह अक्ष जो क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस से होकर गुजरे, उस अक्ष को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष में ही क्या वस्तुएं तथा प्रतिबिंब रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं बेटा ध्रुव। तो ध्रुव भी यहाँ पर होता है जहां पर मुख्य अक्ष को कहते हैं, आप भी कह सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सेम वही जैसे दर्पण में होता था, जैसे R2 F1 था तो यहीं पर इसको भी वक्रता त्रिज्या कह सकते हो। इसमें दो वक्रता त्रिज्या होंगी, एक R1 इधर और R2 इधर। ठीक है, यहाँ पर 2F2 होगा, यहाँ पर F1 होगा। मतलब लेंसों में दो फोकस दो वक्रता केंद्र हुआ करते हैं। ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं। आगे बात करते हैं बेटा, तो लेंसों से संबंधित हमारी परिभाषाएं खत्म हो गई। आगे देखो बात करते हैं क्या, दूरियां नापने के लिए क्या निर्देशांक, ज्यामिति के लिए चिन्ह परिपाटी। ये देखते हैं बेटा, ये हम तुम्हें दर्पण में बता चुके थे, हमने बताया था। देखो ये लिखोगे ऐसे ही हेडिंग डालोगे क्या, दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या लिखोगे बेटा, नंबर 1, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। पॉज करके अपना लिखते रहना, ये दर्पण में भी बताया हुआ है। नंबर 2, मुख्य अक्ष के, देखो ये हमने तुम लोग बहुत अच्छे से बताया था, निर्देशांक ज्यामिति तुम लोग हाई स्कूल 9th डिवीजन में पढ़े हुए। ये हमारा x डैश हुआ करता है, ये y डैश होता है। ठीक है, मतलब इधर जितना सब रहेगा मटेरियल सब माइनस में होगा, इधर जितना होगा सब प्लस में होगा, इधर जितना होगा सब प्लस में होगा, नीचे जितना होगा सब माइनस में होगा। देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। लिख लिया। नंबर 3 पॉइंट लिखोगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, समझ गए, किसी में वक्रता त्रिज्या ये सब इधर आएगा और पता चल जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग नापना है। हमें चौथी बात क्या है, रेखीय आवर्धन की बात करते हैं। देखो रेखीय आवर्धन दर्पण हमने तुमने बताया था, जो एरिया में होता था, सीधे तथा उल्टे प्रतिबिंब, सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए, सीधे तथा आभासी जो प्रतिबिंब था उसके लिए रेखीय आवर्धन यम का में होता है, प्लस में होता है। उल्टे तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, ये काफी खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक तुम लोगों को लिखना है, यहाँ से मैं लिखाएंगे नहीं क्योंकि ये कंटेंट तुम्हें पहले लिखा चुके हैं। अपना जो हम बता रहे थे यही तो अपना लिख सकते हो। ठीक है, आगे आगे डालो है क्या, गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। कल जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो यहाँ से बनाना चालू करेंगे। बात समझ रहे हो ना, ये जो गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, यहाँ से तुम्हें क्या है, यहाँ से डेरिवेशन कराना चालू करेंगे। देखो एक बार बेटा और थोड़ा पढ़ लो, लेंस की क्षमता। ये देखो, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। परिभाषा का तुमसे कहें लेंस की क्षमता बताओ क्या है, तो बताओगे क्या है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, P = 1/f। अगर फोकस दूरी ठीक है मीटर में होना चाहिए, अगर यहाँ 100 कर दोगे तो यहाँ सेंटीमीटर में होना चाहिए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये आ जाएगा। और मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। उत्तल लेंस के लिए प्लस में होता है और अवतल लेंस के लिए माइनस में डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगर संयुक्त लेंस कई सारे जुड़े हुए हैं तो उसके लिए फार्मूला हम लोग डेरिवेशन करेंगे। खैर 1/f1
प्लस 1 क्या f2, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ये अपना लिख लेंगे। तो ये टॉपिक तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लेंस की क्षमता वाला ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन तो मैं पहले भी बताया हुआ है। देखो V U और F क्या हुआ करते हैं, V क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या होती है लेंस से वस्तु की दूरी, F क्या होता है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब केवल F का है तो याद रखना F1 बराबर F2 रहेगा। जब दोनों तरफ जो पृष्ठ थे सेम अगर है, अगर समतल अवतल उत्तल ये है तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने चेंज हो जाता है। अगर दोनों सेम है, उत्तल दोनों सेम, दोनों तरफ उत्तल उत्तल है या दोनों तरफ अवतल अवतल है, तो इनके लिए F1 F2 इक्वल लेकर हम लोग समझ जाएंगे। आगे बात करते हैं, जैसे यम की बात करते हैं। यम बराबर क्या होता है, जो रेखीय आवर्धन है तो V बट्टे U होता है। देखो दर्पण के लिए माइनस में होता है, इसमें प्लस में करोगे। रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या बताओगे, किसी लेंस के लिए क्या है, किसी लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अथवा दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, यम बराबर क्या I बट्टे O भी होता है। I क्या है लेंथ ऑफ इमेज, O क्या है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओगे क्या है, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसके सामने रखे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिख लेना परिभाषा। ठीक है, तो ये परिभाषा तुम्हें ये इतनी लिखनी है जितना भी मैं बताया। ठीक है, बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम तुम्हें बताना चालू करेंगे। देखो अब इसके बाद हेडिंग तुम लोग लिखोगे क्या, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का। देखो स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तो ये हम लोग लिखेंगे और इसका क्या है, जब सॉल्व करेंगे तो n बट्टे v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r निकल कर आएगा। n क्या है अपवर्तनांक, लेंस का क्या अपवर्तनांक, v बताइए, u बताइए, r बताइए, वक्रता दिख जाए। ठीक है, निरपेक्ष में, निरपेक्ष का मतलब है जब अपवर्तनांक अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग रखा जाए तो n इज इक्वल टू 1 n2 सापेक्ष में कहा जाए, तो इसे n2 बट्टे n1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें रख दोगे तो सॉल्व होकर आ जाएगा n2 बट्टे v माइनस n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस n1 बट्टे r। तो ये हमारा प्रूव होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। जब सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टे m बराबर n माइनस 1 इंटू 1 बट्टे r1 माइनस 1 बट्टे r2। जब डेरिवेशन करेंगे तो ये अपना प्रूव होकर आएगा। ये करना ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, ये सारे जितने हैं ये तुम्हारे सब इंटर लेवल के हैं, ये सारे आया करते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अब देखो लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक और लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता क्या है, मतलब एक दूसरे पर ये कैसे निर्भर होते हैं। तो देखो बात करो, इसे बात करते हैं। देखो क्या यह अनुक्रमानुपाती r के है नहीं है, तो यह अनुक्रमानुपाती r, यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करते हैं। तो अपवर्तनांक के लिए 3 स्थितियां होती हैं। ठीक है, जैसे देखो जो हमारा पतला उत्तल लेंस है, कैसे का बना होता है लेंस, कांच का बना होता है। तो कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जितने भी अपवर्तनांक हैं ये वायु के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये क्या है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। मान लो कोई द्रव है, उस द्रव में तुम लेंस को डुबो रहे हो, यदि लेंस का अपवर्तनांक जिस द्रव में डुबो रहे हो तुम, जैसे मान लो ये हमारा लेंस है, पानी में डुबो दिया, तो पानी का अपवर्तनांक लेंस से कम होता है कि नहीं होता है। तो लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से यदि ज्यादा है, पानी माने द्रव भी हो सकता है, या किसी ऐसे द्रव में डुबो जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो। ठीक है, अर्थात लेंस का ज्यादा हो, तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उसकी प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन आया करते हैं, कह देगा जब किसी पतले उत्तल लेंस को उसके कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो क्या फर्क होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उसकी प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं यदि ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। और क्या है, जैसे इसमें प्रकृति नहीं बदलती थी, इसमें प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरीके काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरीके काम करेगा। ठीक है, यदि लेंस को ऐसे ध्रुव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्योंकि ये लेंस का की तरह काम करने लगेगा, एक समतल कांच की तरह काम करने लगेगा। वो समतल कांच की फोकस दूरी तुम जानते हो अनंत होती है। ठीक है, ये बेटा हम लोग ये पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं संपर्क में रखते हैं दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, 1/f बराबर नहीं, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, f बराबर f1 प्लस f2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं मतलब 1/f1 भी कह सकते हैं, 1/f1 बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे भी आ जाएगा। लेंस की आप देखो बात करते हैं क्या, उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, तो f1 × f2 बराबर x1 × x2, जहाँ f1 f2 क्या है, प्रथम लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां हैं, और x1 x2 क्या है, x1 f1 से वस्तु की दूरी है और x2 क्या है, f2 से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, विस्थापन की तरह उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, f बराबर क्या है, a² - b²/4a। तो इस तरीके ये तुम्हारे क्या है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन तुम्हें हम कल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर ये तुम लोग क्या है फेयर में अपना कंप्लीट रखना, और जितना ये कंटेंट इधर पहले बता चुके हैं ये अपना लिख लेना। ठीक है, यहाँ से तुम्हें डेरिवेशन कराना हम चालू करेंगे, तो इसे अपना याद भी करते रहना और फेयर में कंप्लीट भी करते रहना। ठीक है।